वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 18 और 19 फरवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाएगा, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे और इसके अलावा आपको स्टैटिक जीके भी कवर कराया जाएगा। तो चिंगारी जीत के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। दोस्तों आप सभी को वीडियो लगातार नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से देरी से वीडियो मिल पाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आज आज जो है ना 18 और 19 दोनों फरवरी के क्वेश्चंस देखेंगे। कल जो चिंगारी प्रश्न पूछा था, इसके आंसर्स देख लीजिए। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य को कहा जाता है। शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न है वो देखिए, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी है, यानी उद्घाटन किया है। इस स्टेडियम का नाम स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। इसकी क्षमता 20,000 दर्शकों की होगी। यह एक साल में बनकर तैयार होगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, पुरुष हॉकी विश्व कप 2030 की मेजबानी भुवनेश्वर और राउरकेला मिलकर जो है वो करेगा, यानी ओडिशा में होगी 2030 का हॉकी विश्व कप, जिसकी मेजबानी भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों में किया जाएगा। इसका यहाँ पर देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद शहर के मोटेरा में बना है। इसका नाम सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम भी याद रखिए, ये चीन में बनेगा। इस स्टेडियम का नाम ग्वांगझू एवरग्रांडे फुटबॉल स्टेडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर ने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को प्रशस्ति पत्र दिया, यानी उनको इन अवार्ड से सम्मानित किया। उन्हें राज्य में उनकी शासन परियोजनाओं के लिए चुना गया है। स्कॉच अवार्ड क्या है? इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। यह एक स्वतंत्र संगठन के द्वारा प्रस्तुत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता श्रेणी के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया है। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लीजिए। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी हैदराबाद और अमरावती दोनों ही है। अमरावती जो है वो प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है। राज्यपाल जो है वो विश्वभूषण हरिचंदन है। नृत्य यहाँ पर कुचिपुड़ी है। मंदिर यहाँ पर दो प्रमुख है, वेंकटेश्वर और तिरुपति मंदिर। राजकीय पशु यहाँ पर ब्लैक बक है और सीमा इसकी ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी से मिलती है। नदियाँ यहाँ की जो हैं वो पेन्नार, तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी है। बांध यहाँ पर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, पोलावरम। गुफाएं जो हैं वो बोर्रा और बेलम विशाखापट्टनम में, और बंदरगाह जो है एक विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य है। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो तटीय राज्य है वो है 974 किलोमीटर इसकी लंबाई, आपको याद रखना, दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य ये। इसके अलावा अरयाकोंडा पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो यहीं पर है, 1680 मीटर का। भारत का 25वां उच्च न्यायालय अमरावती में बना है। और दक्षिण तटीय रेलवे जोन देश का 18वां रेलवे जोन बना है, वो भी यहीं पर है। पुडुचेरी का यनम जिला आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, अब यहाँ पर लोकसभा की सीट की बात करें, 25 सीट है, विधानसभा में 175, राज्यसभा में 11 सीटें और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दो प्रमुख याद रखिएगा, श्री वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसेना अभ्यास किस महासागर में आयोजित हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में आयोजित किया गया है।
यहाँ पर हिंद महासागर के उत्तरी भाग में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में ईरान, रूस और चीन की नौसेना शामिल होगी। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को बढ़ावा देना, समुद्री डकैती और आतंकवाद का सामना करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य यानी लक्ष्य है। स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी और ये कहाँ से संबंध रखती हैं? बिहार से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, राजधानी जो है वो कहाँ है? ईरान की तेहरान है। ठीक है, यहाँ पर ईरान के बारे में हम लोग जानेंगे। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। ईरानी रियाल यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति हसन रूहानी है। ईरान के द्वारा 100 भाषाएं बोलने वाले रोबोट बनाया गया है जिसका नाम सुरैना रखा गया है। कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच यह देश स्थित है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल जो देखने से पहले रूस के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि रूस और ईरान ने मिलकर यह अभ्यास नौसेना अभ्यास शुरू किया है। तो यहाँ पर रूस के बारे में जान लीजिए। राजधानी इसकी मॉस्को है। मुद्रा रूबल। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा और संघीय परिषद है। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा। चीन जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से है। यूराल पर्वत श्रेणी पश्चिमी रूस में उत्तर से दक्षिण तक स्थित है। यह एशिया को यूरोप से अलग करती है। कौन? यूराल पर्वत श्रेणी। भारत S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रूस से खरीद रहा है। इसके बाद क्वेश्चन है, मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजय मल्होत्रा को बनाया गया है मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति का अध्यक्ष। ये पहले भारतीय हैं। पूर्व भारतीय राजनयिक हैं अजय मल्होत्रा, जिनको मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अजय मल्होत्रा रूसी संघ में भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष नजहत शमीम हैं जो कि फिजी के हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो बीते कुछ दिनों में हुई है उसको याद रखिएगा। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उमेश सिन्हा भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किए गए। सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का DG यानी महानिदेशक बनाया गया। तरुण कुमार ऐच को NCC का महानिदेशक बनाया गया। सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO नियुक्त किया गया। इससे पहले VK यादव थे यानी विनोद कुमार यादव। अब यहाँ पर याद रखना है, अजय माथुर को इंटरनेशनल सोलर एलियंस यानी ISA का महानिदेशक बनाया गया और NDJC को अमेजोन का नया CEO नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं कौन? क्रिस मॉरिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं ये क्रिस मॉरिस। IPL के इतिहास में ये सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, क्योंकि IPL का जो ऑक्शन हुआ, इसकी जो नीलामी हुई 14वें सीजन के लिए, इस नीलामी के दौरान राजस्थान रॉयल ने 16.25 करोड़ यानी 16.25 करोड़ रुपए में मॉरिस को अपने स्क्वाड में शामिल किया यानी अपनी टीम के लिए शामिल किया। IPL 2021 सीजन के लिए चेन्नई में खिलाड़ियों की नीलामी चल रही है और ये कल समाप्त हुई है, ये ऑलरेडी हो चुकी है। IPL इतिहास के चार सबसे महंगे खिलाड़ी कौन कौन से हैं, इनका नाम याद रखिएगा। क्रिस मॉरिस सबसे ऊपर है 16 करोड़ 25 लाख रुपए में। दूसरे नंबर पर युवराज सिंह है 16 करोड़ रुपए में। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस जो है वो 15 करोड़ 50 लाख रुपए में इनकी बोली लगी है। और न्यूजीलैंड के कायले जेमिसन, इनको जो है 15 करोड़ रुपए के लिए नीलाम किया गया है। ठीक है, यानी पूरे IPL 14 सीजन में इन सब की कीमत जो है वो आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। KKFI 2021 सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी बिल्लाज ने जीता है। यहाँ पर याद रखिएगा, फाइनल मुकाबले में पहाड़ी बिल्लाज ने पैंथर्स को 7 अंकों से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। फाइनल मुकाबला इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला गया। इस चैंपियनशिप का आयोजन KKFI और अल्टीमेट खो खो यानी UKK के द्वारा आयोजित किया गया है। पुरुषों की स्पर्धा में विजेता और उपविजेता टीम जो है वो 2 लाख और 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इनको मिलती है और मिली है। KKFI स्टैंड फॉर होता है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। KKFI का मतलब खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। और स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, खो खो की एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं।
अगला सवाल है, हाल ही में क्वाड की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। क्वाड में कितने सदस्य देश होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सदस्य देश हैं। यहाँ पर याद रखना है, हाल ही में क्वाड की ये तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो आयोजित की गई है। इसमें सभी 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। वो 4 देश जो हैं वो आपको याद रखना है कि कौन-कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है? भारत के तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए थे। इस बैठक में क्षेत्रीय और विदेश वैश्विक मुद्दे यानी कोविड-19 चुनौतियों और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्र में संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक का दूसरा संस्करण टोक्यो जापान में हुआ था और क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक का पहला संस्करण न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, ये तीसरी बैठक थी और ये भी आयोजित की गई अभी हाल में। क्वाड के बारे में जान लीजिए, इसकी स्थापना 2007 में की गई। इसके सदस्य देश ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा में आयोजित किया गया है। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय अधिकारी राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया मौजूद थे। इस सेमिनार में सरस्वती नदी के नए निरपेक्ष और विरासत विकास को लेकर चर्चा की गई। अध्यक्ष, यहाँ इसमें याद रखना आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से में, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध कहाँ हुआ था? 1761 में लड़ा गया था। ये तीनों ईस्वी आपको याद रखनी है। ठीक है, पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में है, इसलिए ये चर्चा यहाँ पर आपको की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से देश की पहली एयर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, थांगजाम धबाली को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज से सम्मानित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जापान ने। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। पेशे से एलोपैथिक डॉक्टर हैं ये और मणिपुर पर्यटन फोरम के संस्थापक हैं। नाम है इनका थांगजाम धाबाली सिंह। इनको जापान की सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज से सम्मानित किया है। इन्हें यह सम्मान भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा करने के लिए दिया गया है। जापान के बारे में याद रखना है, इसकी राजधानी टोक्यो में है, होन्शु द्वीप पर स्थित है, मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है और जापान के 4 प्रमुख द्वीप को याद रखिएगा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका सूत्र नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके राष्ट्र जो इस पुस्तक के लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर डी, इरविन एलन सीली। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इरविन एलन सीली ने अशोका द ग्रेट के संस्मरण में, ठीक है, अशोका में यहाँ पर ASOCA लिखा हुआ है। ठीक है, अशोक द ग्रेट के संस्मरण में अशोका असूत्र नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में जुलाई 2021 में जारी की जाएगी। इस पुस्तक को अशोक सम्राट के बारे में जानिए। मौर्य राजवंश के एक भारतीय सम्राट थे। पिता बिंदुसार थे, माता शुभदांगी थी जो कि रानी धर्मा के नाम से भी जानी जाती थी। इन्होंने लगभग सभी भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। कलिंगा यानी जो कि ओडिशा में है, युद्ध की व्यापक मौतों का गवाह बनने के बाद वह बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। अगला सवाल है, फ्रैक्चर्ड मोज़ैक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम है सबरना रॉय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैक्चर्ड मोज़ैक। हाल ही में जारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जिसके लेखक के बारे में आपको याद रखना है। ये करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको यहाँ पर रिवाइज करना है। प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक अनफिनिश्ड द मेमोयर, संगीत कौल चौधरी की पुस्तक है प्लेटफॉर्म स्किल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, तुलसी वत्सल की पुस्तक है कैरिंग फॉर लाइफ द किपला स्टोरी सिंस 1935, विनीत वाजपेयी की पुस्तक है 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, दलाई लामा की पुस्तक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, हंटर बाइडन की पुस्तक का नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स, RP गुप्ता की पुस्तक है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लिगेसी, हामिद अंसारी की पुस्तक है बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, वजाहत हबीबुल्लाह की पुस्तक है माई ईयर विथ राजीव ट्रियम्फ एंड ट्रेजेडी। ये सभी पुस्तक फरवरी 2020 में जो रिलीज हुई हैं या चर्चा में रही है, उनके लेखक के नाम थे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने छात्राओं के लिए मुफ्त उपहार दूध पहल लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य ने ये लॉन्च किया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग यानी PS तमांग ने सिक्किम की छात्राओं के लिए मुफ्त उपहार दूध पहल का लॉन्च किया है। इसके तहत हर दिन लगभग 1500 छात्राओं को 200 मिलीलीटर
यानी 200 ml ये मिल्क जो है वो प्रदान किया जाएगा। यह बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए शुरू किया गया है इस योजना को। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में सबसे अधिक समय तक यानी लगभग 25 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि 23 साल तक वहां के सीएम रहे थे। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है कि सर्वाधिक समय तक किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपको आंसर वहां करना होगा सिक्किम के। ठीक है, पवन चामलिंग इसका आंसर होगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल सरकार ने माँ की रसोई योजना की शुरुआत की है। अगला सवाल देखने से पहले सिक्किम के बारे में जानिए। इसकी गठन जो है इसका 10 अप्रैल 1975 को हुआ था। गंगटोक इसकी राजधानी है। पीएस तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। उच्च न्यायालय गंगटोक है। राजकीय पशु लाल पांडा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन, भूटान और नेपाल से लगती है। पश्चिम बंगाल यहाँ की राष्ट्रीय सीमा है। और तिस्ता और रेंगीत जो है वो यहाँ की नदियाँ हैं। झील हैं चांगू, गुडुंगमर और चोलहामू भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा, ये सॉरी, भारत की सबसे ऊंची झील है ये चोलहामू। इसके बाद है दर्रे, नाथुला, नाकुला और जो है वो जलेप्पा दर्रा, ये यहीं पर है। जनजाति जो है वो लेपचा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लेपचा जनजाति किस राज्य से संबंध रखती है, तो आंसर होगा सिक्किम। लोकसभा की सीट यहाँ पर एक है, राज्यसभा में भी एक सीट है, विधानसभा में 32 सीटें हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राज्य है। कंचनजंगा जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह सिक्किम के उत्तरी पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। और कंचनजंगा यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, टाटा ने इनमें से किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिग बास्केट। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है ये होम डिलीवरी करती है। और किस चीज़ की करती है? ग्रोसरी की। बिग बास्केट, जिसको टाटा समूह ने ऑनलाइन किराना सामान बेचने वाली कंपनी बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी लगभग 9500 करोड़ रुपए में इसको खरीदा है। हिस्सेदारी जो है 68% खरीद ली है, ये आप ध्यान रखिएगा। समूह भारत, ये समूह जो है टाटा समूह भारत में तेजी से बढ़ते ई कारोबार खंड में विस्तार के प्रयास के तहत यह अधिग्रहण कर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिग बास्केट साल 2011 में अस्तित्व में आया था। टाटा ग्रुप के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1868 में हुई थी। संस्थापक जमशेद जी टाटा। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और चेयरमैन जो है वो नटराजन शेखर चंद्रशेखरन है। टाटा मोटर्स ने मार्क लिस्टोसेला को सीईओ नियुक्त किया है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने मार्क लिस्टोसेला को सीईओ नियुक्त किया है। अगला सवाल है, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नया नाम क्या रखा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब किंग। ठीक है, यानी जो 14वां संस्करण आईपीएल का होगा उसके लिए आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम पंजाब किंग्स रखा गया है। यहाँ पर आपको याद रखना, आईपीएल की फ्रेंचाइजी किंग्स 11 पंजाब ने चेन्नई में हो रहे नीलामी से पहले अपना नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर लिया। टीम को नया लोगो भी जारी कर दिया गया है टीम का। वर्तमान में पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल है। पंजाब किंग्स की टीम उन टीमों में शामिल है जो एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है। आईपीएल के बारे में जानिए। पहला टूर्नामेंट साल 2008 में किया गया था और 2020 की चैंपियन मुंबई इंडियन, जो कि 5वीं बार इसने आईपीएल जीता। और 2020 में ऑरेंज कैप किसको मिला? केएल राहुल को। पर्पल कैप किसको मिला? कगिसो रबाडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व सौर बैंक डब्ल्यूएसबी बनाने की योजना बनाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल सोलर एलियंस ने विश्व सौर बैंक बनाने की घोषणा की है। ठीक है, विश्व सौर बैंक जो है वो नवंबर 2021 में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इसकी योजना जो है वो बनाई जा रही है कि इसको शुरू किया जाएगा उस समय में। यह भारत के जलवायु क्षेत्र में अग्रणी बनने का प्रयास करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवगठित डब्ल्यूएसबी का मुख्यालय भारत में स्थापित होने की उम्मीद है। इंटरनेशनल सोलर एलियंस के बारे में जानिए। यहाँ पर यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के द्वारा 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान शुरू की गई एक पहल है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, किसका? इंटरनेशनल सोलर एलियंस का। इसके नए महानिदेशक अजय माथुर हैं।
एक्स्ट्रा खुराक की बारी है। अब यहाँ पर 5 प्रश्न है, इसके आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वीडियो के अंदर इसके आंसर्स भी बताए जाएंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, सभी का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस दूसरा है, जिसको 13 फरवरी को मनाया जाता है। तीसरा सवाल है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसका आंसर होगा 11 अक्टूबर। और चौथा है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतिम सवाल है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो विज्ञान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला और लड़कियों का जो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट बिना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखे हुए मत जाइएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, सर सैयद अहमद खां, अबुल कलाम आज़ाद। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।